नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज़। मैं आपके साथ गुरुदत्त तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊगंज ज़िले में। मऊगंज का वो थाना जो इस समय चर्चित है, यहाँ के थाना प्रभारी चर्चित हैं पूरे प्रदेश में और अपने कारनामों के माध्यम से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि एक पत्रकार को घसीट कर वहाँ से लाया जाता है, फिर उसको थाने में नहीं रखा जाता है, उसके बावजूद भी एक पत्रकार को धरना में बैठना पड़ता है। हमारे साथ हिंदू कट्टर नेता संतोष तिवारी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह हुई और क्या कुछ जानकारियां हैं और क्या परिस्थितियां बनी कि एक पत्रकार को धरने में बैठना पड़ा और उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। उस पर ये क्या कहते हैं और किस तरह से आने वाले समय में अगला कदम इनके द्वारा क्या होगा, पत्रकारों के लिए क्या होगा। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। एक पत्रकार को थाना प्रभारी नई गढ़ी जगदीश ठाकुर है, वो घसीट कर मऊगंज से लाते हैं नई गढ़ी की ओर और सूचना मिलती है कि उसको थाने नहीं ले जाया जाता। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको पूरा घटनाक्रम पता चलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके सूत्रों के माध्यम से? देखिए, वो थाना प्रभारी जरूर है, लेकिन मैं उसको थाना प्रभारी नहीं मानता हूँ, उसको तो मैं एक गुंडा मानता हूँ। और पैसे के लिए वो किस हद तक जा सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हमने दारू का मुद्दा उठाया, जब से नई गढ़ी में आया है ऐसा कोई गांव नहीं, चाहे आईजी आ जाएं, एसपी आ जाएं, जितने वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के हैं वो आके देखें, हम ले चलते हैं। प्रत्येक गांव में पैकारी कराता है, खुद ये कराता है हर एक गांव में। यहाँ तक कि ये माहवारी सेट कर लिया है, यहाँ तक कि जब से आया है कई पुलिस वाले खाते में पैसा लिया, उसका हमने विरोध किया, उसको लाइन अटैच किया गया है। और ये जहाँ तक मिथिलेश तिवारी जी का जो आप पूछ रहे सवाल है, ये लव जिहाद का मामला था सीतापुर का। वहाँ एक गुप्ता परिवार की लड़की थी, उसको एक मुस्लिम ले जाता है, जबकि वो 14 साल की लड़की थी। उसके माता पिता रिपोर्ट करने जाते हैं, 2-3 दिन तक वो रिपोर्ट करने जाते हैं, वो भगा देता है। वहाँ पर एक प्रजापत सिपाही था, उससे लेन देन करता है, बोलता है 40,000 रुपये लाओ और तुम मिल लो उससे। तो बोला कि हमारी लड़की गई, हमारी लड़की की मर्यादा गई, हम उससे कैसे मिल लें? तो उसको माँ बहन की गालियाँ देकर भगा देता है। वो दर दर भटकता है, फिर हम लोगों से संपर्क करता है। हम लोगों ने कहा कि आप अपने स्थानीय विधायक जी से मिलो। वो गया कि नहीं गया मैं उसका कुछ नहीं करता हूँ। फिर से हम लोगों के पास आया तो हम लोगों ने कहा कि मऊगंज विधायक से चलते मिलते हैं। मऊगंज विधायक जी के पास गए, मऊगंज विधायक जी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ सारा रिकॉर्ड देखते हैं कि जिस दिनांक में वो रिपोर्ट किया था। उसके बाद एसपी महोदय के पास रिकॉर्ड के साथ पहुँचते हैं। एसपी ने खुद सिद्ध किया कि इसमें गंभीर मामला बन रहा है और इसमें इसकी गलती है, इसको निलंबित किया गया। निलंबित करने के बाद भी इनको थाना प्रभारी क्यों बनाया गया, क्या मानते हैं? देखिए, पता नहीं क्या है यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को। देखिए, जो उस समय प्रशासनिक अधिकारी थे जो इनको बहाल किए हैं, वो तो बिल्कुल उनको 24 घंटा पैसा, और वही प्रभारी चाहिए जो पैसा उनको कमा के देता था और उसमें ये माहिर माना जाता था। बताइए, यहाँ जब इसका विरोध होता है लौर में निलंबित होता है तो नई गढ़ी पहुँच जाता है, नई गढ़ी में कोई कार्रवाई होती तो लौर पहुँच जाता है। किसकी देन है ये? प्रशासनिक क्या मानते हैं, किसी नेता विधायक का संरक्षण प्राप्त है? देखिए, मैं तो ये जान तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी के तो है। अगर संरक्षण न होता तो ऐसा अत्याचार न कर पाता है। जो जैसे खुल के नंगी नाच रहा है, ऐसा कोई नहीं नाच सकता। किसी न किसी का संरक्षण इसके ऊपर जरूर है। अब किसका है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन है, 100% है। मैं तो खुल के बोलता हूँ और मैं तो चुनौती देता हूँ, कोई वरिष्ठ अधिकारी आ जाए, अभी लेक्चर के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इसने पूरे पैकारी चालू करवा दिया। खुला पैकारी करवाता है, मैं खुद बोलता हूँ। चले ना, इसमें हिम्मत है तो चले सामने, हम बताते कहाँ कहाँ पैकारी करवाता है। और पूरा अनैतिक। बताइए, यहाँ 6 परिवार बाद लगा है। जिस थाने में एक परिवार जांच को प्रभावित करता है, उस थाने में उस थाना प्रभारी दोबारा नहीं लगाया भेजा जा सकता है। पता नहीं किसके महिमा मंडित से इसको क्या इसमें रखा है, इतना भ्रष्ट अधिकारी इसको भेज रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हमने दारू की आवाज़ उठाए, 50 लाख की नोटिस इसने भेज दिया। मतलब जो इतना हिटलर हो गया है कि जो कोई आवाज़ उठाएगा उसको दबाने का प्रयास करता है। क्या थाना प्रभारी से ऊपर कोई नहीं है? इसके तो अधिकारी भी हैं। आखिर क्यों इस डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? पता नहीं क्या है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किससे डरते हैं। आप बताइए, कलेक्ट्रेट से घसीट कर जिस प्रकार से पत्रकार को ला रहा था तो ऐसा लग रहा था कोई आतंकवादी को लेकर जा रहा है। कलेक्टर देख रहे हैं, एसपी देख रहे हैं, एसपी के पास आप जाओ तो ऐसा लगता है कि ये एसपी है, वो टीआई है, ऐसा जवाब वो देते हैं, गोल मोल घुमा के जवाब देते हैं। हमारे कुछ समझ में आ नहीं रहा कि क्या करवाना है, इससे क्या करवाएंगे ये लोग। नहीं तो अगर यही स्थिति रही तो यहाँ जो नई गढ़ी थाना क्षेत्र है तो यहाँ की आम जनता तो और प्रताड़ित होगी। आम जनता चारों तरफ छोटे छोटे लड़के दारू पी रहे हैं, इससे बड़ी शर्मनाक क्या हो सकती है? जब प्रत्येक गांव में पैकारी चालू हो गई है तो वहाँ के लड़के वहाँ जाओ, जब गांव में हम लोग जाते हैं तो वहाँ की महिलाएं रोती हैं
कि अब तो गांव-गांव में दारू मिलता है, पर कोई नई गली हौली है, दूर है, यहाँ आए तो एक बार आने में डरते हैं। जब गांव में उनको पर्याप्त मिलता है तो पीते हैं और बर्दाश्त होती है, और जब बर्दाश्त होती है तो उनको पैसा मिलता है तो इनको आनंद आता है। ये तो पैसा कमाने की मशीनें बैठे हैं। तो क्या ये वारदात को खुद ही चाहते हैं कि नशा करें, उसके बाद वारदात हो, फिर हमको पैसा मिले? इतना बड़ा गड़रा कांड हो गया है, आप लोग देख रहे हैं, और ये फिर से लगता है कि तैयारी में एक दूसरा गड़रा कांड कहीं हो जाए। इनके क्या मतलब है? इनसे तो पैसे से मतलब है। नहीं तो ये जब इनको एक गंभीर सवाल है, जब इनको नौकरी मिली, इन्होंने शपथ ली सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें एक मानवीयता खत्म है। देखिए, जो ये देशभक्त जनसेवा लिखा है, तो अगर इनका चले, मैं देशभक्त जनसेवा के विरोध में नहीं हूँ, सब पुलिस वाले एक तरह नहीं होते, लेकिन अगर जगदीश सिंह का चले तो देश लूट जनचूस लिखने में कोई अद्वितीय नहीं होगा। जगदीश सिंह के लिए बिल्कुल अद्वितीय नहीं होगा। ये देश लूट ये करने में लग जाएगा ये आदमी। अभी आप कितने घंटे से यहाँ नई गढ़ी में मौजूद हैं? हम लोग तो सुबह लगभग 1-1:30 बजे आए हैं। जब से रवानगी में पड़ा है एसडीओपी कार्यालय में, लगता है कि 12 बजे तक इसके एसडीओपी कार्यालय लगती है, 12 बजे तक। अब वहाँ ढूंढता होगा कोई फर्जी रिकॉर्ड बना ले। अब ये बताइए, आबकारी विभाग में कोई जब वहाँ हौली में रहता है उसका एक लिस्ट रहती है, आबकारी विभाग में उसका नाम ही नहीं। जो पत्रकार को, अरे इसके ड्राइवर के रिश्तेदार इसमें जांचो, मैं खुला बोल रहा हूँ। ये तो बिल्कुल फंसाने के लिए है, हमको फंसाया, हम डरते नहीं। तो मिथिलेश तिवारी ने उजागर किया मिथिलेश तिवारी को, इसके ड्राइवर को रिश्तेदार है, मैं बोल रहा हूँ कैमरा इसकी जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो बिल्कुल हिटलर है। ये तो शिकायतकर्ता भी पैदा कर लेते हैं, पहले रहा है। और देखो, ये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनके पास 4-6 दलाल टाइप के लोग होते हैं, और वो उन पैसे के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसमें गंभीर मामला, फर्जी पत्रकार को फंसाया गया है, इसके ऊपर FIR होना चाहिए, और ये इतना बड़ा दोषी है। बिल्कुल। तो क्या अगर ये नया नहीं मिलता तो अगला कदम आप लोग क्या लेने वाले हैं? अब देखिए, हम लोग तो पत्रकारों के साथ में हैं, और अंतिम स्तर तक हम लोग देखते हैं, फिर अगला कदम और उठाएंगे। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। किसी पत्रकार को, जो देश का चौथा स्तंभ हो, उसको आप इस तरह से दबाने का प्रयास करेंगे। पत्रकार किसके लिए काम करता है? पत्रकार जो हमारे गरीब तबके के लोग होते हैं, उनकी आवाज़ को, यहाँ आवक जावक पूछे रजिस्टर होता है, यहाँ आवेदन लेकर आते, भगा देते हैं। यहाँ पैसा ना मिला तो भागो भागो भागो, पैसा मिल गया साहब पहुँच गए सीना फाड़ के। सब तो साहब से बड़ा ईमानदार है कोई नहीं है। गरीबों को दबाने के तो साहब तो मशीन बैठे हैं। अब अगर कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होती, देखिए हम लोग तो बिल्कुल अभी तो देख रहे पत्रकार बैठे हैं, फिर समाज के लोग सब लोग सामने आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि यही बड़ी टेलरशाही में काम करते जाएंगे, पूरी समाज रोड पर आएगी और उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। तो आपका ये कहना है कि हम जन आंदोलन की तरफ मोड़ने वाले? बिल्कुल। चूंकि पत्रकार ने देखिए समाज की बात उठाया है, और अगर पत्रकार के साथ अन्याय हो रहा है तो पूरी जनता के साथ अन्याय हो रहा है। व्यक्तिगत ये मिथिलेश त्रिपाठी का मामला नहीं है, ये पूरी जनता की आवाज़ को दबाने का काम किया, इसलिए जनता रोड पर आएगी, और ये शासन प्रशासन पर बैठे लोगों के ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। अब इसका परिणाम शासन प्रशासन में बैठे लोग ही जानेंगे। इस तरह से अगर घटनाक्रम देश और प्रदेश या स्थानीय जगहों में होता रहा तो आने वाली जनता की हालात तो गंभीर होने वाले हैं। बिल्कुल गंभीर होने वाले हैं। बताइए कि एक तरफ मोहन सरकार शांति की बात करती है और सुरक्षा की बात करती है, वही पत्रकार असुरक्षित है जो आम जन की आवाज़ उठा रहा है। देखिए, सरकार का दोष हम नहीं मानते हैं। जब ये भ्रष्ट अधिकारी ऊपर बताएंगे तो बेचारे जानेंगे। अब मोहन जी प्रदेश के CM हैं, वो क्या देखने आते हैं कि ये क्या क्या हो रहा है? जैसे सज्जान में होगा, उन्होंने कार्रवाइयाँ की, या कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई की, SP के ऊपर कार्रवाई की, तो ये किस खेत की मूड़ी है? इनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे वो निश्चित रूप से। अगर जिस तरह से ये चल रहा है, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, और लगातार इनके खिलाफ भी कई मामले आए, तो क्या इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए एक थाना प्रभारी के ऊपर? बिल्कुल। ये थाना प्रभारी नहीं, गुंडा है। थाना प्रभारी होता जिस तरह से वो घसीट कर लाया है, बताओ, जैसे फिल्मी स्टाइल से उसके बेचारे कंधे में हाथ रखता है कि हम बात करेंगे, फिर उसको घसीट कर लाता है। अरे तुम में दम था और वो गलत किए थे तो आपको थाने लाना चाहिए। उनका विधिवत चालान करते, न्यायालय से छूटते, थाने क्यों नहीं लाए? उनका मर्डर तो नहीं करना चाहते थे, तुम थाने के पीछे क्यों ले गए? तुम उनका मर्डर करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? तुम मर्डर भी करवा सकते हो, तुम्हारे पास अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हम तो सीधा कहते हैं कि मर्डर करने के लिए शायद लाया होगा, हम लोग सक्रिय हो गए इसलिए छोड़ दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थाने नहीं लाया। थाना प्रभारी होता थाने लाता है, ये नहीं कि उसको ले जाकर कहीं अज्ञातवास में रखता है। वो क्या नहीं 30 की मर्डर हो सकता कर देता ये।
ये कुछ भी कर सकता था। इसलिए मैं डंके के चोर पे कह रहा हूँ, थाना प्रभारी का थाना होता है, उसका पीछे का मकान नहीं होता है। वो गुंडा का, जैसे गुंडे लोग अपहरण करते, अपहरण किया था कुल मिला के। वो तो चारों तरफ से हम लोग लग गया कि तो ये छोड़ दिया है, नहीं तो एक पता नहीं क्या उनके साथ घटना करने वाला था। जिस तरह से खुलेआम अब ये अपहरण किया गया, बिल्कुल अपहरण है ये। और यहाँ के एसपी बता रहे हैं जांच, एसपी को दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा थाना प्रभारी अगर पूछताछ करता है थाने में करता है। क्या घुमाते हैं ये लोग, लगता है कि यही लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी सब यहाँ अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या, अच्छा ये बताइए, क्या एक थाना प्रभारी, कोई भी धाराएं लगी हैं और तो उसको एक सामान्य फ़ोन करके किसी के माध्यम से सूचना देके, या तो कोई आतंकवादी नहीं है, या तो फिर इनके पास आदतन अपराधी नहीं है, या तो इनके ऊपर कई ऐसे अपराध नहीं दर्ज हैं, जिस तरह से घसीट कर लाया गया, इसमें आपको क्या लगता है कि ये पूरी तरीके, ठीक है, अगर ये तरीके से ये नियम संगत काम किए होते, इनके पास आवेदन आया था, मिथिलेश तिवारी जी से भी ये पूछताछ किए होते, पहले उसकी जांच किए होते, जांच के उपरांत ये केस किए होते, ठीक था ना। उसमें जांच हो रही है, फर्जी शिकायत करता बुलाए, विरोध कर दिए। साहब को पैसा महानवारी जो दारू वालों से मिलता था कम मिला साहब को, साहब के गुस्सा सातवें आसमान में सामने उठाया, आओ आओ जल्दी आओ। एक शिकायत करता फर्जी लाए, पत्रकारे को धों को दो। यहाँ तो सरेआम गुंडागर्दी है ये। जिस तरह से गंभीर आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से एक पत्रकार को घसीट कर लाया गया है, लगातार मीडिया में खबरें दिखाई जा रही हैं और न्याय की बात की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्थानीय प्रशासन इस थाना प्रभारी के ऊपर एफआईआर दर्ज करता है या निलंबित करता है, या क्या बड़ी कार्रवाई करता है। ये बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। कई गंभीर आरोप लग रहे हैं कि खुलेआम एक थाना प्रभारी एक पत्रकार का अपहरण करने की साजिश में था, और वो साजिश ऐसी थी कि उसको थाना नहीं लाया गया, उसको कहीं अनजान जगह में रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई और उससे एक कोरे कागज़ में हस्ताक्षर भी कराए गए कि तुम कबूल करो कि मैंने ये किया है। जो जानकारी खुलकर सामने आ रही है, ये बड़ा गंभीर आरोप है और गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक थाना प्रभारी को इस तरह से क्यों करना पड़ रहा है। हमारे साथ थे हिंदू कट्टर नेता संतोष तिवारी, जिन्होंने इस घटनाक्रम में बताया कि किस तरह से ये षड्यंत्र रचा गया एक पत्रकार के खिलाफ। बड़ा गंभीर आरोप है और अगर यही रहा तो पत्रकार जन आंदोलन की ओर भी अब बढ़ेंगे और जन समर्थन भी लगातार मिल रहा है।